So, hello and welcome to Greater Kashmir Web TV. This is our special session with the topic career counseling, how important it is, why it is important, and how it is lacking in Kashmir. Because जब भी हमारे बच्चे 10+2 पास करके आ जाते हैं घर, सो दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ डिलेमा बिकॉज मेन फोकस क्या रहता है, इंजीनियरिंग या एमबीबीएस। उस दायरे के बाहर वो आ नहीं पाते बिकॉज करियर काउंसलिंग का यहाँ पे उतना कंसेप्ट नहीं है, उतनी अवेलेबिलिटीज़ नहीं है। तो इसी हवाले से आज हम आपके पास आ रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हम मेरी बाईं तरफ एसएसपी शोपियन मिस तनुश्री। शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम बिहार and she's posted in Shopian. She's a huge fan following of youth. She has done her graduation in textile designing from NIFT, Gandhinagar NIFT, and and after that she qualified her UPSC exams and became an IPS officer. और मेरी दाहिनी तरफ मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जावेद अहमद वानी साहब, जो कि इस टाइम डायरेक्टर निफ्ट श्रीनगर में हैं। इससे पहले इन्होंने ही वाज वर्किंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एज जॉइंट रजिस्ट्रार एंड बिफोर दैट ये थे एट फैकल्टी इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो मैम, आपसे आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप तो यहाँ पे बहुत टाइम बिताया। आपने ग्रेजुएशन की टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में, उसके बाद में यूपीएससी क्वालिफाई किया, तो आप कश्मीर में पोस्टेड है 1 साल से, मतलब मुझे लगता है यहाँ पे शोपियन 4 साल हो गए। 4 साल कश्मीर में हो गए, तो 1 साल से आप मुझे लगता है शोपियन में है। 1.5 साल से। तो मैम, हाउ वाइब्रेंट इज यूथ ऑफ कश्मीर, मतलब व्हेन वी कंपेयर इट टू यूथ ऑफ अदर स्टेट्स, हाउ how मतलब are they at par with the youth of other states? What's your take on this? देखिए, यहाँ पे मेरा तो काफी इंटरेक्शन श्रीनगर में भी हुआ है यूथ के साथ और शोपिया में भी हुआ है, तो एनर्जी में कोई कमी नहीं है। बट थोड़ा ओरिएंटेशन आई थिंक मिसिंग है। करियर ऑप्शंस या आगे क्या करना है इसके बारे में थोड़ा इनके पास वो स्ट्रक्चर्ड नोशन नहीं है कि आगे क्या करना है। जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला ही है कि लोगों को सिर्फ ज़्यादा इंजीनियरिंग एंड एमबीबीएस का ही ऑप्शन पता है, बट जो अभी हमारी सोसाइटी या फिर आप इंडिया बोलिए अभी जिस स्पेस से बढ़ रही है, तो जितने सारे करियर ऑप्शंस हैं अभी इनके पास, वो इनको पता नहीं है। एंड कंपेयर टू आप अगर मेट्रो सिटीज के बच्चों को देखेंगे तो उसके हिसाब से थोड़ा लैकिंग है, बट एनर्जी में और दिमाग में कोई कमी नहीं है जो मुझे जैसा लगता है। इनकी अगर ओरिएंटेशन वैसे हिसाब से होगी, इनको कैरियर ऑप्शंस बताए जाएंगे, एग्जाम्स बताए जाएंगे किसके थ्रू कैसे होता है, तो आई एम श्योर ये काफी आगे तक जाने की इनके पास है कैपेसिटी। Okay. तो जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो करियर काउंसलिंग की बात है, व्हाई इज इट लैकिंग इन कश्मीर? जैसे कि आपने निफ्ट में भी देखा होगा, आप 4 साल से वहाँ पे एज डायरेक्टर काम कर रहे हैं। क्या मतलब कैसा रेस्पॉन्स रहा है लोकल स्टूडेंट्स का? क्या वो उस इंजीनियरिंग और एमबीबीएस का जो उनका दिमाग में जहन में पड़ा है, क्या उससे बाहर आते हैं? कैसा रेस्पॉन्स है निफ्ट की तरफ उन बच्चों का? जैसे मैम ने भी कहा, कश्मीर में करियर को एज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अभी वो लैकिंग है, उसकी कमी है। 10+2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो स्टूडेंट है उसके पास एक डिलेमा होता है, मैं किस ट्रैक पे जाऊँ, किस करियर पाथवे को, उतनी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। दूसरा ये भी है कि इंडिया एज अ कंट्री और वर्ल्ड एज अ काइंड ऑफ अ ग्लोब, क्या ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी भी काफ़ी अवेयरनेस गैप है। सो ये चीज़ें मिला के आई थिंक टू लार्जर एक्सटेंट ये करियर जो काउंसलिंग है, इसमें काफ़ी एफर्ट्स की ज़रूरत है लोगों तक जो डिफरेंट ऑप्शन है वहाँ पहुँचाने की। जहाँ तक निफ्ट का आपने कहा, निफ्ट में वी डू हैव लोकल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन एंड दीज आर स्टूडेंट्स जो डिज़ाइन को एज अ करियर लेने की उसके ट्रैक पे हैं, फ्यूचर डिज़ाइनर्स हैं। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कश्मीर से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, बट यस द रेशो प्रोपोर्शनेट बहुत कम है। और एज डायरेक्टर निफ्ट, एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की, उनको मैसेज देने की कि कितना बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नए एरियाज इसमें हैं और कैसे ये एक अच्छा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन सकता है। हमारी कोशिश में जी। तो मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि हाउ डू यू सी दिस टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग
फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से, किस पर्सपेक्टिव से आप कैसे देख रहे हैं इसको? से देखिए, इंडिया एज हिस्टोरिकली टेक्सटाइल सेक्टर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर, जो मुझे लगता है अभी भी है, चाहे वो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर ले लें या अनऑर्गेनाइज सेक्टर ले लें, दोनों मिला करके वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉइंग सेक्टर है इंडिया में। और इंडिया ने जो टेक्सटाइल्स मार्केट में थ्रू आउट वर्ल्ड अपनी जो निश बनाई है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंडिया का सामान है, तो उसमें कल्चर भी होगा, उसमें काफी ज्यादा मतलब रिचनेस होगी, तो वो अभी भी मार्केट में है। तो मुझे लगता है लोगों को ये समझिए, जो हम लोग ट्रेडिशनली आर्ट छोड़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे मैकेनाइज हो रहा है हर चीज, तो ये चीजों को वापस रिवाइव करने की जरूरत है। थोड़े वो पुरानी चीजों को डिजाइनिंग के थ्रू मॉडर्न वर्ल्ड को पेश करने की जरूरत है, जो हो भी रहा है, हर जगह हो रहा है। देयर आर सो मेनी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स जो पुराने हैं उनको वापस से रिवाइव करके उनके रिचनेस को और बढ़ा करके मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है। और थोड़ा मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि जो मशीन मेड चीजें हैं वो आपको सस्ती मिलती है, जो हैंडमेड चीजें हैं वो थोड़ी महंगी होती है। बट फिर भी आप देखिएगा, जो लोग हैं जो हैंडमेड चीजें लेते हैं, वो कुछ भी आप दे दीजिए उनको, कितनी भी प्राइस में दीजिए, वो हैंडमेड वाली नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट की मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ऐसी कमी है या फिर मार्केट की कमी है। बट लोगों को अब वो समझने की जरूरत है कि वो जो ट्रेडिशनल कल्चरल चीजें हैं, अब लोगों में पेशेंस कम हो गया है, सो वो ज्यादा उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। जो नया जनरेशन है वो पुराने ट्रेडिशन जो जनरेशन से चलती आ रही है उसको वो छोड़ रहे हैं। अभी हैंडलूम सेक्टर्स बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, तो विथ गवर्नमेंट सपोर्ट इसको कोशिश की जा रही है रिवाइव करने की। बट आई स्टिल थिंक टेक्सटाइल्स का जो मार्केट है इंडिया के ये में, चाहे आपको स्पेशली कश्मीर का भी ले ले, तो यहाँ पे काफी सारी ऐसी वीविंग है टेक्निक जो कहीं और नहीं मिलता है। एंड आई एम श्योर कश्मीर का मतलब मार्केट भी सबको पता है कि ये बहुत अच्छा मार्केट प्रोड्यूस है, तो इसको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और जो लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं उनको थोड़ा इंटेंसिफाइज करने की जरूरत है, एंड आई थिंक वो वापस से होगा रिवाइव। और जैसा डिजाइनिंग सेक्टर के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूंगी, व्हेन आई आल्सो ट्राइड टू ज्वाइन निफ्ट, तो उस समय तो दिमाग में यही था कि चलो ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा एंड थोड़ा क्रिएटिव एंड अच्छा सेक्टर है, तो इसमें जाने का मैंने सोचा था। तो फैमिली में यही था कि ये मॉडलिंग करने जा रहे हैं, या वो अभी भी है, बट वहां जाके पता चलता है कि इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी, जिसमें आपको कल्चरल चीजें पता चलती है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया। आप जिसको ऑब्वियसली जिस चीज को देखना चाहेंगे ध्यान से वो देखेंगे, बट आपको बहुत चीजें पता चलती है, हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग कैसे डेवलप हुआ है, और जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उससे क्या इफेक्ट हुआ है चीजों पे। तो इट्स अ वेरी नाइस एंड वेरी, मुझे लगता है होलिस्टिक प्रोग्राम रहता है निफ्ट में, एंड मुझे तो काफी बेनिफिट हुआ था इसके कारण, एंड काम करने में भी फिर मजा आता है। तो मैं लोगों को बोलूंगी कि दे शुड ट्राई दिस एज आई अ थिंक करियर यूपीएससी ऑप्शन। ज्वाइन करने से या वो क्वालिफाई होने से पहले कुछ पीरियड में यू वर वर्किंग एज अ डिजाइनर। Yeah, I was working as a designer in handloom and handicraft development projects in Jharkhand sector. So I was working with Tussar silk clusters and डोगरा और वहाँ के ब्रॉन्ज की एक्टिविटीज जो होती है वो बनाते हैं स्कल्पचर्स, तो आई वाज वर्किंग विद दैट। जी, बहुत 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 बढ़िया। तो जावेद साहब, जैसे कि अभी मैम ने बात की कि इसके स्कोप के बारे में और इसके मतलब डाइवर्सिटी के बारे में, इस टेक्सटाइल या फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, आपने अभी भी कहा कि आपके पास भी निफ्ट में लोकल बच्चे आते हैं यहाँ के। अगर हम लोकल बच्चों को लेके बात करें, क्या निफ्ट श्रीनगर में कुछ स्पेशल रिजर्वेशंस हैं लोकल बच्चों के लिए? निफ्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर हमारे 18 कैंपसेस हैं एज ऑफ नो, और 18 में एक श्रीनगर में हमारा कैंपस है। हमारा टेस्ट जो होता है ऑल इंडिया लेवल पे होता है, ऑल 18 कैंपसेस पुट टुगेदर। इनफैक्ट आज हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। 3 जनवरी इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट। टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के थ्रू हो रहा है। और नॉर्मली दूसरे कैंपसेस में ये जो अलॉटमेंट ऑफ कैंपस होती है, कौन लड़का किस कैंपस में जा रहा है, किस प्रोग्राम में जा रहा है, रैंकिंग के बेसिस पे होता है। बट श्रीनगर में व्हाट वी हैव डन इज अ स्पेशल कंसेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देयर इज 35% फ्लैट रिजर्वेशन in all the programs which are there in NIFT Srinagar
for which I mean say it's on offer to जो हमारे श्रीनगर, जो कश्मीर और जम्मू और लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा एक कंसेशन है जो कि दूसरे कैंपसेस में इस हद तक नहीं है। और एक लोकल एक वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, बिल्कुल। उसके उसको देख के हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख से बच्चे आएँ, इस फील्ड में आएँ। काफ़ी अच्छा फील्ड भी है, प्रोडक्टिव है, जैसे मैम ने कहा टेक्सटाइल इज़ वन ऑफ द लीडिंग जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर, और काफ़ी अच्छी इमर्जिंग फील्ड्स में भी है इसमें। और काफ़ी जो टेक्नोलॉजी साइड ऑफ टेक्सटाइल जिसकी हम बात करें, दैट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, और सबसे बड़ी बात है कि निफ्ट श्रीनगर कश्मीर में एक अच्छा कैंपस है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव अक्रॉस द कंट्री। पिछले 2-3 सालों से मैंने भी देखा, हमने भी रिपोर्ट किया, रिजल्ट्स आए। कश्मीर से जो है, जो यूपीएससी क्वालिफायर्स थे, बहुत कम नंबर था एज़ कम्पेयर टू कुछ साल पहले अगर हम देखिए जो नंबर होता था। और जब भी जो सीनियर जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं, तो उनका ये भी कहना है कि मतलब पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो मैम आप मुझे बताइए कि कैसे मतलब, और अगर हम दूसरी बात करें कि यहाँ पे मतलब मशरूमिंग ग्रोथ है, कोचिंग सेंटर्स, मतलब कोचिंग सेंटर्स की ग्रोथ है, लेकिन करियर काउंसलिंग सेंटर्स यहाँ पे मतलब मौजूद नहीं है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। डू यू थिंक मतलब फोकस शुड बी ऑन दिस, बिकॉज बच्चे तो जाते हैं 12th पास करके एमबीबीएस कोचिंग के लिए, इंजीनियरिंग कोचिंग के लिए, लेकिन अगर वो बेसिक करियर काउंसलिंग के लिए जाएं तो आर फैसिलिटीज यहाँ पे उतनी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो योर टेक ऑन दिस। इसमें मुझे लगता है स्कूल्स का जो 11th जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे ज्यादा इसका महत्व आता है कि स्कूल में ये करियर काउंसलिंग उनको ऑप्शंस बताना चाहिए। 6 महीने में एक बार या साल में एक बार उनको ऑप्शंस बताना चाहिए कि क्या क्या करियर ऑप्शंस है। ये स्कूल, ये कोचिंग सेंटर नहीं कर सकते। कोचिंग सेंटर स्पेशलाइज्ड होता है, आप डिसाइड कर चुके होते हो कि आपको क्या करना है, तब आप कोचिंग सेंटर में जाते हो उसकी पढ़ाई करने के लिए। तो ये स्कूल लेवल पे ये ज्यादा जरूरी होता है। तो आई थिंक ये स्कूल वालों को ये करना चाहिए, एक दो उनके लिए अरेंज करानी चाहिए ऐसे कि करियर ऑप्शंस क्या क्या है उनके पास आगे फ्यूचर में। क्योंकि हाँ, बच्चों को नहीं पता होता है कि आगे क्या करना है, एंड दे आर ओनली 3-4 मोस्टली मुझे लगता है स्कूल्स देयर बीन कन्फाइंड टू सिलेबस, बस हाँ एकेडमिक सेशन में बिल्कुल, सिलेबस हाँ कंप्लीट हाँ करना है। तो हाँ, ये एक एडिशनल चीज है जो उनको करनी चाहिए, एंड इससे बच्चों को काफी ज्यादा आई थिंक हेल्प मिलेगी अगर स्कूल्स बताना शुरू करेंगे कि आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। इट्स नॉट ओनली इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर। यूपीएससी तो बहुत लेट की बात है। आप ये हमेशा यूपीएससी सेकेंडरी टाइप की चीज है एक, कि जरूरी नहीं है देयर आर 10 lakhs ऑफ पीपल हु आर राइटिंग दिस एग्जाम, तो और सीट बहुत कम होता है। तो एक तो ये है कि आपको जब जाना है इसमें पैशन के साथ जाना है, यू हैव टू गिव फ्यू इयर्स ऑफ योर लाइफ यूपीएससी के लिए। लेकिन हमेशा आपके पास जो ग्रेजुएशन करो आप एक करियर ऑप्शन को लेके करो विच शुड नॉट बी यूपीएससी, कि आपके पास एक और सेक्टर रहे जिसमें आप जॉब ले सकते हो और आपको अच्छा सर्विस वेन्यू मिले बाद में। तो इसके लिए मुझे लगता है स्कूल में बहुत जरूरी है कि करियर ऑप्शंस के लिए वो उनको थोड़ा अवेयर। जब हम इसी पे बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग पे, तो जावेद साहब मैं आपसे आपकी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए जो 10th या 12th पास करके अपने आप को एक डिलेमा में पाते हैं कि कहाँ जाएं, किस तरफ जाएं, मामू का प्रेशर होता है, फूफा जी का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है, कि और बच्चा अपना डिजायर आगे ला ही नहीं पाता है। जैसे कि मैम ने अभी भी कहा कि स्कूल में भी शायद इस चीज पे फोकस नहीं रहता है कि मे बी शायद वो अपना सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ लगे होते हैं। कि तो आपकी तरफ से आपको क्या लगता है, यूर मतलब यूर रिमार्क्स ऑन दिस, कि क्या करना चाहिए बच्चे को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है लाइफ का, तो उसमें थोड़ा टाइम दे दें आप, लोगों से पूछें जिस जो आपको लग रहे हैं कि रेलिवेंट है, उनसे पूछें करियर के बारे में, ऑप्शंस के बारे में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि आपकी खुद की सलाहियत क्या है, स्किल क्या है, आप किस में कंफर्टेबल हो, क्या पैशन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा ये कि थोड़ा दुनिया देख के, कंटेक्स्ट देख के वो आगे चले हम, कि जो जिसमें आगे फ्यूचर अच्छा है। जैसे टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी एरियाज में हर जगह पाई जाती है, तो उन फील्ड्स की तरफ जाए, वहाँ पे देयर इज एक जॉब सिक्योरिटी बेटर रहती है। ये एक एज ए सेड कॉन्शियस डिसीजन लें, इसको आप किसी के हेयर से पे मत चलें, और थोड़ा कंसल्ट करके, थोड़ा टाइम दे के, पॉज करके आप सोचे फिर आगे चले।
that will be kind of my message. And then second is जो traditional fields है कश्मीर में, मतलब we don't think beyond engineering and medical. I think there are lots of काफी सारे options खुल चुके हैं, available है आज की दुनिया में. मैम ने कहा everything is available on internet. तो थोड़ा बहुत उनकी तरफ ही देख लें, और आई एम श्योर कि अगर वो सारी चीजें सोच समझ के पढ़ के आप एक डिसीजन लेंगे तो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन है. जी जी. तो तनुश्री जी, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि अभी भी मतलब अभी जो सीज़न है कि मार्च में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कुछ बच्चे 12th पास करके निकलेंगे, कुछ बच्चे 10th पास करके निकलेंगे. उसमें भी मतलब 10th पास करके कोई ये भी नहीं डिसाइड कर पाता है, बच्चा खुद भी नहीं डिसाइड कर पाता है कि क्या मुझे फिर ह्यूमैनिटी या आर्ट्स सब्जेक्ट्स लेने पड़े, क्या या मुझे मेडिकल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए. वो भी वो मतलब वही ट्रेंड, अंकल क्या कहेंगे, चाचू क्या कहेंगे. तो आपकी मैसेज ऐसे यूज़ की जो इस स्टेज पे इस टाइम पे है, मतलब जहाँ से वो उभरेंगे अपने अपने डिजायर को, अपने पैशन को लेके. योर मैसेज फॉर दीज यूथ. मेरा मैसेज यही है कि बच्चे को सच में पॉज लेकर के सुनना सबका है, रिसर्च पूरी करनी है उसको, देन ही हैज टू सिट और देखना है कि उसको क्या चीज़ में पैशन है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल होता है ऑब्वियसली. तो आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हैं. और बहुत बार बहुत सारी चीज़ें, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर पैशन, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च करें, सुने. बात आप किससे कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप किससे ओपिनियन ले रहे हो उससे बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो यही देखना है कि वो जब करियर अगर किसी से पूछ रहे हैं, किसी से ओपिनियन ले रहे हैं, तो वो भी आगे वाला बंदा किस लेवल का है वो भी देखना है उनको, और खुद की रिसर्च करनी है, खुद देखना है कि उनको क्या चीज़ पसंद है करना. तो बहरहाल ये जो करियर काउंसलिंग की जो बात है, अगर इस पे थोड़ा डीप जाएं तो ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा. तो लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से हम ये सेशन यहाँ पे कंक्लूड करेंगे. लेकिन विद ए मैसेज टू ऑल दीज यूथ, जैसे कि तनुश्री जी ने कहा कि पहले ये देखिए कि किससे आप सजेशन ले रहे हैं, किन के पास आप जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. और ये भी जो भी कुछ बोल रहा है सुन लीजिए सबका, लेकिन वही कीजिए जिसमें आपको अपना वो स्पार्क लगता है कि नहीं ये फील्ड आपके लिए बेस्ट है. सो इसी के साथ मैं अपने दोनों मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा. जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तनुश्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो ऐसे मुद्दे पे बात होती रहेगी, हमेशा आपके सामने और आएंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.